भोजन पहाड़ी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटी, एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। उधर ही पास में एक पहाड़ था। उस पहाड़ी का नाम भोजन पहाड़ी था। उस भोजन पहाड़ी पे चींटी, चूहा, मेंढकों को पर्याप्त भोजन मिलता, तो इनमें चींटी, चूहा, मेंढक को उनमें शामिल नहीं करते थे। चींटी और चूहा मेंढक मूर्ख है सोचकर उसे चिढ़ाते थे, उनसे दूर ही रखते थे। लेकिन मेंढक तो उनसे दोस्ती करने के लिए हमेशा प्रयास करता था। मेंढक हर रोज सुबह ही नींद से उठकर खाने के लिए जल्दी चलता हुआ भोजन पहाड़ी जाता। लेकिन चींटी और चूहा तो धीरे से उठकर छोटे रास्ते में मेंढक से भी पहले भोजन पहाड़ी पहुंच जाते। उतना ही नहीं, उधर वे उनके लिए पर्याप्त भोजन से भी अधिक खाना ले जाते। बेचारे पीछे आए हुए मेंढक को कुछ भी नहीं मिलता। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण मेंढक हर रोज बहुत ही कष्ट झेलता था। ऐसे चलते एक बार एक बड़ा सा तूफान आया। उस तूफान से उधर की नदी में बाढ़ आ गया और पूरी फर्श कीचड़ से मैला हो गया। ऐसे मुश्किल के वक्त में भी मेंढक को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेंढक तो उभयचर था ना। वह पानी में भी अच्छे से इधर उधर तैरते हुए मिला हुआ खाना खाया। चींटी और चूहे को तो बहुत मेहनत करना पड़ा। चींटी के टील में पानी आ गए और चूहे के बिल तो नदी में डूब ही गया। किसी भी तरह वे इधर उधर कोने में छुपकर अपने आप को बचा लिया। बारिश रुकने के बाद मेंढक भोजन के लिए उछलता हुआ कीचड़ में भी कोई कष्ट न होते हुए जल्दी पहुंच गया। लेकिन चींटी और चूहा तो तभी धीरे से परेशान होते हुए भोजन पहाड़ी के पास चल पड़े। चींटी ने कहा, दोस्त, पहाड़ी के ऊपर पहले जाने वाला मेंढक हमारा भोजन भी खा लेगा ना? हाँ, शायद हमारा आज भूख से मरना तय है। आखिर में निराश होकर धीरे से पहाड़ी के ऊपर आने वाले चींटी चूहे को पर्याप्त भोजन दिखा। एक क्षण भी देर ना करते हुए जल्दी से अपने पेट भर लिए। सच में भूख की पीड़ा जानने वाला मेंढक पर्याप्त भोजन ही लिया और पीछे आने वाले के लिए भी खाना बचाया। इससे वे दोनों मेंढक को समझ गए। उनकी तरह ही ये भी ऐसे ही सारा खाना खाया होता तो आज उनकी हालत क्या होती, वे समझ गए और वे दोनों जाकर मेंढक से माफी मांगे। उसके बाद से पहाड़ी पे मिलने वाला भोजन मिलकर खा के दोस्ती से चींटी, चूहा और मेंढक खुशी से रहने लगे। मेंढक की मंद बुद्धि। एक जंगल में एक नदी था। उस नदी में एक मेंढक रहता था। वह पूरे नदी में घूमते हुए, चिल्लाते हुए शरारत करता और उसी नदी के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक चूहा रहता था। चूहा अपने आहार के लिए पूरा जंगल घूमता था। ऐसे पानी में रहने वाले मेंढक से चूहे के साथ अच्छे से दोस्ती हुई। हर रोज सुबह ही मेंढक नदी से बाहर आकर पेड़ के नीचे आकर चूहा दोस्त से मिलता और चूहा भी अपने दोस्त के आने का इंतजार करता। वे दोनों मिलजुल कर बहुत सारे गपशप करते और चूहा खुश होकर बोला, तुम्हारे मेरे पास आकर गपशप करने से मुझे समय का पता ही नहीं चलता। मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे शाम तक बहुत मजे करके मेंढक वापस आ जाता था। आगे आगे उन दोनों के बीच छोटे मोटे लड़ाइयाँ शुरू हो गए। इसका कारण था कि चूहे पर मेंढक को गुस्सा आने लगा। हर रोज मैं ही उसके पास जा रहा हूँ, लेकिन वो चूहा मेरे पास एक बार भी नहीं आ रहा है। किसी भी तरह मेरे दोस्त को अच्छी सबक सिखाऊंगा। बोलकर बहुत ही गहराई में सोचकर एक निर्णय पर पहुंचा। एक दिन शाम को घर लौटते समय अपनी चाल चलने का सोच रहा था। उससे बात करके आने से पहले अपने दोस्त को पता ना चल पाते हुए अपने पैर और चूहे की पूंछ को मिलाकर रस्सी से बांध दिया।
उसके बाद उछलते हुए अपने रहने वाले नदी की तरफ जाने लगा। यह देख चूहा अपनी पूंछ से बंधी हुई रस्सी को काटकर तोड़ने गया, लेकिन उससे नहीं हो पाया। इससे ना चाहते हुए भी मेंढक के साथ ही जाना पड़ा था। नदी के पास पहुंचकर मेंढक पानी में उतरते ही तुरंत चूहा कूदकर उसके पीठ पर बैठ गया। पानी में से कुछ देर जाते ही चूहे के बार को मेंढक ना उठा पाते हुए डूबने लगा। यह सब कुछ पास के पहाड़ी पर से बैठा हुआ एक बाज देख रहा था। चूहे को अपने मजबूत पैरों से जकड़कर पहाड़ी के ऊपर ले गया। इससे उसके पूंछ से अपने पैरों को बांधने वाला मेंढक भी कितना प्रयास करने पर भी रस्सी को छुड़ा नहीं पाया। वो भी चूहे के साथ ही पहाड़ी पर पहुंच गया। मेंढक की मंद बुद्धि के कारण उसके साथ साथ चूहा भी बाज का आहार बन गया। इस कहानी की सीख है कि कभी कभी हमारे द्वारा लिए हुए निर्णयों का हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों पर भी असर पड़ता है। लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर
शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना ना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी। तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा। जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी। इस कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए।